विधायकगण और उपस्थित सभी हमारे किसान भाई और बहनों, आज ये लोकनायक श्री जयप्रकाश आज पावन जयंती के अवसर पर देश के आदरणीय नरेंद्र जो धन धान्य और दलहन आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ आज कर रहे हैं, देश को समर्पित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले जो संपूर्ण क्रांति के हमारे प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, आज उनकी जन्म जयंती है, उनको मैं नमन करता हूं और आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज का दिन भारत के कृषि इतिहास में पत्रों में लिखा जाएगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कृषि को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने में किसानों के जीवन को बदलने के लिए दो महत्वाकांक्षी का शुभारंभ कर, जिनका मैंने जिक्र भी किया है कि धान्य कृषि योजना है और दलहन आत्मनिर्भर मिशन ये शामिल हैं, जिससे कि हमारा किसान वो आत्मनिर्भर बने, मजबूत बने। आज इन परियोजनाओं को आज देश को समर्पित कर रहे हैं। इन दो परियोजनाओं के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 42,000 करोड़ रुपए से अधिक व संबद्ध क्षेत्रों की अधिक जो परियोजनाएं उद्घाटन और शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गहराइयों से आभार व्यक्त, उनके मार्गदर्शन में, जो उनके नेतृत्व में हमारे किसान के लिए ये खुशहाली और समृद्धि का ये नया दौर, इसका शुभारंभ हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मित्रों, ये योजनाएं ये राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने और पोषण युक्त अनाज और भारत को दुनिया जंक्शन को फूड बास्केट, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है, ये उसका ही परिणाम है। मुझे खुशी है 14 के बाद भारत क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। जानते हैं एक समय हमें अपना अनाज विदेशों से और लेकिन आज हम गेहूं चावल उत्पादन में पूरी तरह भारत ही नहीं, आज हम अनेक कृषि कर रहे हैं। मुझे बता कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जिस धन धान्य योजना का आज शुभारंभ कर रहे हैं, 100 जिलों में हो रहा है। का भी एक नू जिला है जहां पर इस शुभारंभ हो रहा है। हम मित्रों, अब हमारा ये प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित कर जिले को इस योजना लाभ मिले ताकि यहाँ की
व्यवस्था को नई गति में। हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर, लेकिन दालों तेल में हम करने की हमारे लिए ये बहुत जरूरत करने की जरूरत है। भारत दालों का सबसे बड़ा ये उत्पादक देश भी है, लेकिन सबसे बड़ा ये उपभोक्ता भी है। हम सब जानते हैं कि हमारी आबादी ये 1,140 करोड़ से अधिक की है और इसी कारण हमें दालों और तेलों का आयात करना पड़ता है, उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी कमी को पूरा करने के लिए आज दलहन आत्मनिर्भर मिशन शुरू कर रहे हैं है कि उड़द जैसी प्रमुख दालों का इस देश के अंदर बढ़े ताकि दलहन आत्मनिर्भर बने। भी है कि प्रदेश के किसान वह नई स्कीमों को बड़ी तेजी से अपनाते हैं। हमारे किसान बाजार की मांग के अनुसार फसल अपना रहे हैं। इसके अलावा पशुपालन, मधुमक्खी और मत्स्य पालन लगातार बढ़ रहा है। हमारा यहाँ पर हम देखते हैं हरियाणा के अंदर हमारे यहाँ पर कोई भी इस प्रकार क्या नहीं लगता जहां पर मछली पालन, मत्स्य पालन ज्यादा संख्या। हमने लगातार किसान के साथ बड़ा काम किया है। आज मत्स्य पालन में शेयर उसके अंदर दे रहा है और हमने पिछले दिनों जो हमारे मधुमक्खी पालन है उसको भावांतर भरपाई योजना के साथ, ताकि उनको घाटा ना पड़े, तो कहीं ना कहीं सरकार उसको पूरा करने का काम करने का मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हरियाणा हमारा कर्मठ किसानों ने देश में हरित क्रांति को सफल बनाने में अपना महत्व, उसी तरह से दलहन मिशन को आगे बढ़ाने में हमारे अहम भूमिका इसके अंदर रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, मैं आप लोगों को ये विश्वास भी दिलाता हूं कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए आपको उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध हमारी सरकार का उसको उपलब्ध करवाए जाएंगे। देश में दलहन उत्पादन के लिए अनुकूल क्षेत्रों की पहचान करेंगे और किसानों को दलहन मिशन के तहत के लिए इसे युद्ध स्तर पर काम, यह विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूं। मुझे यह भी बताते हुए कि प्रदेश में वर्ष 2019-20 में दलहन के अधीन लगभग 1,95,000 एकड़ क्षेत्र था, जो 2024-25 में बढ़कर के 2,67,500 एकड़ हो गया है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ाया जाए। मित्रों, हमारी सरकार ने हमेशा अपनी नीतियों और किसानों को बीज का हर संभव सहायता निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये बताते हुए कि हमने किसानों को सीधा उनकी ई खरीद पोर्टल पिछले 10 सीजन में लगभग 12 खातों में एमएसपी का जो सीधा डायरेक्ट पैसा खरीदा गया है, 1,48,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर हमने जो ई खरीद पोर्टल है उसके माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब किसान हमारा फसल बाजार में लेकर के जाता था तो उसके पास पैसा डायरेक्ट नहीं आता था। उसको आज तक ये पता नहीं चलता था कि उसका फसल का कितना पैसा उसके खाते में आता है।